वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान भोलेनाथ। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल की पहली संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को पड़ने जा रही है। वैसे तो एक साल में 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी को माना गया है, वह साल की पहली संकष्टी चतुर्थी का माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 29 जनवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पर इस बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, रवि योग, नक्षत्र योग, ग्रह योग, धन योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी चतुर्थी का समय पूरे 121 वर्षों बाद आया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। और दोस्तों, हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई पूजा साधना से आपको इसका लाभ पूरे साल मिलता रहता है। दोस्तों, एक साल में 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। हर संकष्टी चतुर्थी में ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठा जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें, वेद पुराणों के अनुसार अगर आप साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन की पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताया जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन किसी कारण वश आप 29 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप वेद पुराणों के अनुसार 5 दिए वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से मानकर चलिए, साक्षात आपको भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद न केवल पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि आपके नवग्रह भी आपका साथ देंगे। पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए, तो उस व्यक्ति की कैसी भी मनोकामना हो, वह जरूर पूरी होती है। दूसरी तरफ हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। और दोस्तों, 29 जनवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और यह एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आपने सिर्फ 5 दिए वाला उपाय सही तरीके से विधि विधान से कर लिया, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दिया जला करके कैसे आपको भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोस्तों, दिया जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल से चली हुई आ रही है। धनतेरस हो गई, दिवाली हो गई या कोई भी पवित्र दिन हो गया, इस दिन दिया जलाकर के ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति को अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसी प्रकार से अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन 5 दिए वाला उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना होगी
वह एक ही दिन के उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना हो वह इस साल पूरी हो जाए, और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भगवान गणेश जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। तो बस आपको 29 जनवरी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है, जिसके बाद आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैसी भी आपकी मनोकामना हो, इस छोटे से उपाय को करने के बाद वह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। 29 जनवरी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़ा पहनना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक घी का दीपक लेना है और एक तांबे के लोटे में जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना, आपको सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आपको यह घी का दीपक लेकर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, वहां पर आपको इस घी के दीपक को भगवान भोलेनाथ के सामने आपको जला देना है। अब भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 108 बार करना है और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस संकष्टी चतुर्थी के दिन कर लिया तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों, आपकी कैसे भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आपकी जो भी इच्छा होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक आप जला दीजिएगा और हर दीपक में एक लौंग डालने से पहले ओम नमः शिवाय बोल दीजिएगा। आपको हर जलते दीपक में एक एक लौंग डालना होगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी के दिन कर लिया तो आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर पर देवी और देवताओं का आशीर्वाद पूरे साल बना रहेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अगला उपाय है भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का साक्षात आपको आशीर्वाद और वरदान एक ही दिन की पूजा से मिल जाए, तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको संकष्टी चतुर्थी के सूर्यास्त को करना होगा और यह उपाय करने के बाद जरूर ही भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आप जो भी निर्णय लेंगे
उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। 29 तारीख को आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और हरे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा में जब भी हरे रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको 5 घी के दीपक लेने हैं। अब आपके घर पर जहां भी भगवान गणेश जी की प्रतिमा पूजा घर पर रखी हुई है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने 5 घी के दीपक जलाना है, क्योंकि भगवान गणेश जी को 5 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। अब आपको भगवान गणेश जी के बीज मंत्र का जाप 5 बार करना होगा। बीज मंत्र बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ओम गंग गणपते नमः फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम गंग गणपते नमः। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी के दिन कर लिया तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह राहु केतु भाग्य उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते रहते हैं। तो बस आपको इतना उपाय इस 29 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन करना है, और इतना उपाय करने भर से भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ आपको प्राप्त हो सकता है। यार कुछ भी कर लो लेकिन डीमैट अकाउंट कभी मत ओपन करना। ऐसा क्यों? अरे कितना झंझट है, डॉक्यूमेंट संभालो और फिर इतना टाइम भी वेस्ट करो। मतलब तुमने 5 पैसा के बारे में नहीं सुना है? ये भी सुन लेते हैं। बताओ, 5 पैसा में तुम सिर्फ 5 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकती हो, और वो भी कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो ऑर्डर प्लेसिंग में टाइम नहीं लगता होगा? नहीं, सिर्फ 3 टैप में सर्च स्टॉक, गो टू स्टॉक पेज एंड क्लिक बाय। इतना सिंपल। हाँ, साथ ही FNO स्क्रीनर्स और एडवांस चार्ट जैसे मल्टीपल फीचर्स भी हैं। ब्रोकर का नाम क्या बताया? 5 पैसा। अभी डाउनलोड करती हूँ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. शीतल, शीतल, हाय। रिया तू कियारा कब बन गई? ये लुक किधर से लिया? Obviously from Myntra, क्योंकि casual हो या party wear, मिलेंगे celeb approved styles from your favorite brands only on Myntra. उनतीस जनवरी सोमवार संकष्टी चतुर्थी को बस कर लेना 5 दिए वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल की पहली संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को पड़ने जा रही है। वैसे तो एक साल में 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी को माना गया है वह साल की पहली संकष्टी चतुर्थी का माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 29 जनवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पर इस बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, रवि योग, नक्षत्र योग, ग्रह योग, धन योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी चतुर्थी का समय पूरे 121 वर्षों बाद आया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। और दोस्तों, हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई पूजा साधना से आपको इसका लाभ पूरे साल मिलता रहता है। दोस्तों, एक साल में 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। हर संकष्टी चतुर्थी में ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठा जाता है।
किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें, वेद पुराणों के अनुसार अगर आप साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन की पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताया जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन किसी कारण वश आप 29 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप वेद पुराणों के अनुसार 5 दिए वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से मानकर चलिए, साक्षात आपको भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद न केवल पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि आपके नवग्रह भी आपका साथ देंगे। पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति की कैसी भी मनोकामना हो, वह जरूर पूरी होती है। दूसरी तरफ हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। और दोस्तों, 29 जनवरी को पढ़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और यह एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आपने सिर्फ 5 दिए वाला उपाय सही तरीके से विधि विधान से कर लिया, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दिया जला करके कैसे आपको भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोस्तों, दिया जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल से चली हुई आ रही है। धनतेरस हो गई, दिवाली हो गई या कोई भी पवित्र दिन हो गया, इस दिन दिया जलाकर के ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति को अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसी प्रकार से अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन 5 दिए वाला उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना हो वह इस साल पूरी हो जाए और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भगवान गणेश जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। तो बस आपको 29 जनवरी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है, जिसके बाद आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो,
मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैसी भी आपकी मनोकामना हो, इस छोटे से उपाय को करने के बाद वह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। 29 जनवरी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़ा पहनना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक घी का दीपक लेना है और एक तांबे के लोटे में जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना। आपको सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आपको यह घी का दीपक लेकर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, वहां पर आपको इस घी के दीपक को भगवान भोलेनाथ के सामने आपको जला देना है। अब भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसी बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 108 बार करना है और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस संकष्टी चतुर्थी के दिन कर लिया तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों, आपकी कैसे भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आपकी जो भी इच्छा होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक आप जला दीजिएगा और हर दीपक में एक लौंग डालने से पहले ओम नमः शिवाय बोल दीजिएगा। आपको हर जलते दीपक में एक एक लौंग डालना होगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी के दिन कर लिया तो आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर पर देवी और देवताओं का आशीर्वाद पूरे साल बना रहेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अगला उपाय है भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का साक्षात आपको आशीर्वाद और वरदान एक ही दिन की पूजा से मिल जाए, तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको संकष्टी चतुर्थी के सूर्यास्त को करना होगा और यह उपाय करने के बाद जरूर ही भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। 29 तारीख को आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और हरे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा में जब भी हरे रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको 5 घी के दीपक लेने हैं। अब आपके घर पर जहां भी भगवान गणेश जी की प्रतिमा पूजा घर पर रखी हुई है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने 5 घी के दीपक जलाना है, क्योंकि भगवान गणेश जी को 5 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। अब आपको भगवान गणेश जी के बीज मंत्र का जाप 5 बार करना होगा। बीज मंत्र बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ओम गम गणपते नमः फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम गम गणपते नमः। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी के दिन कर लिया तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह राहु केतु भाग्य उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते रहते हैं। तो बस आपको इतना उपाय
इस 29 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन करना है। और इतना उपाय करने भर से भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ आपको प्राप्त हो सकता है। 29 जनवरी सोमवार संकष्टी चतुर्थी को बस कर लेना 5 दिए वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल की पहली संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को पड़ने जा रही है। वैसे तो एक साल में 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी को माना गया है, वह साल की पहली संकष्टी चतुर्थी का माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 29 जनवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पर इस बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, रवि योग, नक्षत्र योग, ग्रह योग, धन योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी चतुर्थी का समय पूरे 121 वर्षों बाद आया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। और दोस्तों, हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई पूजा साधना से आपको इसका लाभ पूरे साल मिलता रहता है। दोस्तों, एक साल में 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। हर संकष्टी चतुर्थी में ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठा जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें, वेद पुराणों के अनुसार अगर आप साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन की पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताया जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन किसी कारण वश आप 29 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप वेद पुराणों के अनुसार 5 दिए वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से मानकर चलिए, साक्षात आपको भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद न केवल पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि आपके नवग्रह भी आपका साथ देंगे। पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए, तो उस व्यक्ति की कैसी भी मनोकामना हो, वह जरूर पूरी होती है। दूसरी तरफ हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। और दोस्तों, 29 जनवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और यह एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आपने सिर्फ 5 दिए वाला उपाय सही तरीके से विधि विधान से कर लिया, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दिया जला करके कैसे आपको भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोस्तों, दिया जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल से चली हुई आ रही है। धनतेरस हो गई, दिवाली हो गई या कोई भी पवित्र दिन हो गया, इस दिन दिया जलाकर के ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति को अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसी प्रकार से
अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन 5 दिए वाला उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना हो वह इस साल पूरी हो जाए और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भगवान गणेश जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। तो बस आपको 29 जनवरी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है, जिसके बाद आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैसी भी आपकी मनोकामना हो, इस छोटे से उपाय को करने के बाद वह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। 29 जनवरी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़ा पहनना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक घी का दीपक लेना है और एक तांबे के लोटे में जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना, आपको सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आपको यह घी का दीपक लेकर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, वहां पर आपको इस घी के दीपक को भगवान भोलेनाथ के सामने आपको जला देना है। अब भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 108 बार करना है और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस संकष्टी चतुर्थी के दिन कर लिया तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों, आपकी कैसे भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आपकी जो भी इच्छा होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक आप जला दीजिएगा और हर दीपक में एक लौंग डालने से पहले ओम नमः शिवाय बोल दीजिएगा। आपको हर जलते दीपक में एक एक लौंग डालना होगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी के दिन कर लिया तो आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर पर देवी और देवताओं का आशीर्वाद पूरे साल बना रहेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अगला उपाय है भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का साक्षात आपको आशीर्वाद और वरदान एक ही दिन की पूजा से मिल जाए, तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको संकष्टी चतुर्थी के सूर्यास्त को करना होगा। और यह उपाय करने के बाद जरूर ही भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। 29 तारीख को आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और हरे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा में जब भी हरे रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको 5 घी के दीपक लेने हैं। अब आपके घर पर जहां भी भगवान गणेश जी की प्रतिमा पूजा घर पर रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने 5 घी के दीपक जलाना है, क्योंकि भगवान गणेश जी को 5 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। अब आपको भगवान गणेश जी के बीज मंत्र का जाप 5 बार करना होगा। बीज मंत्र बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ओम गंग गणपते नमः फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम गंग गणपते नमः। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चतुर्थी के दिन कर लिया, तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह राहु केतु भाग्य उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते रहते हैं। तो बस आपको इतना उपाय इस 29 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन करना है, और इतना उपाय करने भर से भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ आपको प्राप्त हो सकता है। 29 जनवरी सोमवार संकष्टी चतुर्थी को बस कर लेना 5 दिए वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल की पहली संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को पड़ने जा रही है। वैसे तो एक साल में 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी को माना गया है, वह साल की पहली संकष्टी चतुर्थी का माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 29 जनवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पर इस बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, रवि योग, नक्षत्र योग, ग्रह योग, धन योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी चतुर्थी का समय पूरे 121 वर्षों बाद आया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। और दोस्तों, हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई पूजा साधना से आपको इसका लाभ पूरे साल मिलता रहता है।